नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे खादी एवं ग्रामोद्योग वाला, ठीक है। तो ग्रामोद्योग वाला जो टॉपिक कर रहे थे उसमें छत्तीसगढ़ की ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसमें से एक योजना हम लोगों ने कल देखा था और बाकी जो कारीगर प्रशिक्षण है, खादी उत्पादन है और उससे संबंधित योजना है और वो डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर खादी एवं ग्रामोद्योग वाले पार्ट से ग्रामोद्योग से पूछेगा अगर, तो इन डाटा को पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको टेबल के फॉर्म में डाटा को अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से ये याद हो सके। लेटेस्ट डाटा ही बस याद रख रहे को मैं करवा रहा हूँ। 2021-22 में सितंबर 2021 तक का जो डाटा आया है उसको मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे और उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक। तो ये आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। और ये इससे संबंधित जो छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है, देखो भारत में जो योजना चल रही है वो आए या मत आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड वाली योजना चल रही है उसको व्यापम ज़्यादा फोकस करता है। तो वो आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका भी एक सवाल आ चुका है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वाला सवाल आ चुका है, कौन से मंत्रालय के अधीन रहता है वो आ चुका है, सब बता चुका हूँ आपको। तो वो आज आया था, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मैं लाइव क्लास के लिए बहुत से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे लाइव क्लास के लिए। तो मैंने लाइव क्लास का प्लान सोच रहा हूँ मैं कि करने का, ठीक। तो आप लोग आज के वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा चैनल, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं लाइव क्लास का प्लान कर रहा हूं, तो आप लोग अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो उसको अपन देखेंगे। आजीविका की जो एक क्लास है उसको लाइव करेंगे या करंट अफेयर्स की एक क्लास है उसको लाइव करके देखेंगे। तो ये लाइव क्लास जो है वो पूरा डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। जितने लोग, जैसे कि 1000-1500 लोग एक एक दिन में वीडियो देख रहे हैं हमारा, ठीक है, तो उतने लोग अवेलेबल होने चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं, तो अभी तो क्या है कि वीडियोज़ को बाद में भी देख लेते हैं आप लोग, लेकिन जब लाइव सेशन करूँगा और अगर उसमें आप स्टूडेंट्स का जो रहेगा भागीदारी नहीं रहेगी, आप लोगों का पार्टिसिपेशन जो रहेगा, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा लाइव क्लास करने में। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर लाइव में आऊं तो आप लोग पूरी तरीके से उस टाइम पे, जिस टाइम पे अपन लाइव आएंगे, तो कोशिश करेंगे अपन कि 7 बजे जो अपना क्लास रहता है उसी टाइम पे अपन लाइव आए। तो आप लोग इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो जो टॉपिक से रिलेटेड, जब अपन टॉपिक के लिए आएंगे तो आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। उसके बाद मैं एक इंटरेक्टिव सेशन रखने की कोशिश करूंगा लाइव के लिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सवाल है, एडीओ के पेपर और आगे जो पेपर आने वाला है आपका हॉस्टल वार्डन का और आरआई की वैकेंसी भी पेंडिंग है, वो भी आने वाली है। तो उन सब से संबंधित चीज़ें अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक रेफरेंस जो है और भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अपन एक और अलग लाइव सेशन रखेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। उसमें आप सब वो चीज़ें अपने एग्जाम के प्रिपरेशन से संबंधित पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं उसके रिप्लाई जो है वो दे नहीं पाता हूं टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। जो क्वेश्चंस रहते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड मैं उसी के जवाब दे पाता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत सारे और भी क्वेरीज रहती है जिसके मैं आंसर दे नहीं पाता हूं उसमें टाइम के कारण। तो इसके कारण से मैं ये प्लान कर रहा हूं। और दूसरा, आप लोग को भी एक चेंज मिलेगा, एक थोड़ा सा पढ़ाई जो है वो आजीविका का आप देखिए 13 क्लास लगभग होने को है, ठीक है। ग्रामीण विकास का 30 क्लास हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक चेंज मिलेगा आपको, तो माइंड भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। थोड़ा सा नई चीज़ें होती रहनी चाहिए, थोड़ी क्रिएटिविटी करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो और भी लाइव क्लास और करेंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भी मैं बीच में लाने का प्लान कर रहा हूँ। एमसीक्यू भी लाएंगे अपन, बीच बीच में करते रहेंगे। तो ये जो क्लासेस चल रही है आपकी, ठीक है, उसके बीच बीच में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तो आपका क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, आपका सब्जेक्ट भी ब्रेक नहीं होगा बीच में, और आपको चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी होती रहेंगी। मज़ा भी आएगा आप लोग को पढ़ने में। एक ही चीज़ को अगर रिपीट सेम चीज़ें अगर होती रहे तो थोड़ा सा बोर लग जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। आरंभ एजुकेशन, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं हर दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा एफर्ट डाल के और कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे उस एफर्ट को आप लोग समझें, और इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री में क्लासेस जो है वो अवेलेबल करा रहा हूँ। मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि जो भी नॉलेज, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, जो मैंने अपने निजी संघर्ष से अर्जित की है, वो सब मैं आपसे शेयर कर सकूँ, बहुत बेहतर फॉर्म में शेयर कर सकूँ,
आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। आप लोग अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए 10% स्टूडेंट्स या 2% स्टूडेंट भी अगर अपने लाइफ को पहले की तुलना में अगर अप पाते हैं, ठीक है, पहले की तुलना में अपने नॉलेज को थोड़ा सा बूस्ट पाते हैं, उसका कारण अगर मैं हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा इसका मोटिव नहीं है। तो आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो हैं आप लोग व्यक्त करेंगे कि लाइव सेशन से रिलेटेड किस किस चीज़ तरीके की चीज़ें आप लोग चाहते हैं, कैसा क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पंचायती राज की क्लासेस सुबह 9 बजे चल रही है, जिसने स्टूडेंट्स जो हैं वो आजीविका की क्लास अटेंड करते हैं उतना कुछ वहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, नए संशोधन के साथ मैं चीज़ों को वहाँ बता रहा हूँ और मैं जितना डिटेल में कवर करवा रहा हूँ आप लोग को उतना डिटेल में जो आपका जो है पंचायती राज वो नहीं मिलेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ उसका मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा और उसमें जो अपडेट हुआ है वो भी मैं कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक भी चीज़ उसको पढ़ने के बाद आपकी नहीं छूटने वाली है। जो जो क्लास मैं ले रहा हूं उसमें मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसको, अगर आप लोग जिनका हो भी गया है पंचायती राज, वो भी एक बार देख के देखिए उस क्लासेस को कि कितने अच्छे तरीके से वो क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो कोशिश करिए उसमें भी जुड़ने की। सुबह 9 बजे रहता है उसका क्लास। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को चैनल पसंद आया, चैनल अच्छा लगे, चैनल पे कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है आपको, अगर इतनी क्लासेस हो गई हैं, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अगर कहीं क्या बोलते हैं सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों को अगर कहीं फ़ायदा मिल रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो जो है वो कैसा लगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कारीगर प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से एक योजना खादी जो एक ठो था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है कारीगर प्रशिक्षण। ग्रामीण युवक युवती ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। युवती को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके का ग्रामोद्योग आपको स्थापित करना है, इसमें आपको किस तरीके की छूट दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कितना 10% या 25%, दो भी जो था आप लोग को कल पढ़ाया था, तो इतना % आप लोग को छूट दिया जाएगा। आप लोग उस लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश की जाती है सरकार के साइड से। उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि इस तरीके से अपना आजीविका चला सकते हैं आप लोग और स्वरोजगारी बन सकते हैं, कोई स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण की योजना है। इसके नाम में ही प्रशिक्षण लगा हुआ है ताकि वे अपना स्वरोजगार विकसित कर सके। तो बता ही दिया मैं। अब इसके तहत कारीगर प्रशिक्षण योजना के तहत ऐसा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कारीगर प्रशिक्षण योजना के तहत कितना यह राशि को उपलब्ध कराई गई, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। तो 2021-22 का डाटा हम लोग देख रहे हैं। पहला का डाटा 20 के बाद 19 का डाटा रिलीवेंट नहीं है। अगर आप जान भी गए तो कितने याद रख सकेंगे उसमें। ठीक है, तो 21-22 का डाटा याद रखिए। सितंबर में भौतिक लक्ष्य में इतने लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था 379 लोगों को, जिसमें 60,59,60.69 लाख है ना, ये लाख है। तो लाख में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी कितनी पूर्ति हो पाई है, इतने का लक्ष्य रखा गया था और कितनी पूर्ति हुई है, ठीक है, उसको अभी डाटा जो है वो कितनी पूर्ति हो पाई है उसका नहीं आया है। तो कितना लक्ष्य रखा गया था इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन खादी उत्पादन। तो देखते हैं अपन खादी उत्पादन। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है ना, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, इसको शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग फुल में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 8 उपकेंद्र संचालित है, इसको याद रखना। ठीक है, 8 कितने उपकेंद्र संचालित है? 8, जहां ग्रामीण महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। अंबर चरखा किसको बोलते हैं? जो चरखा होता है ना, उसी को इस तरीके का रहता है। गांधी जी को चरखा आप चलाते देखे होगे ऐसा। ठीक है, तो ये चरखा रहता है। तो अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है। ये लोग को ग्रामीण महिला लोग को अंबर चरखा का कार्य दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे कि है ना, इसमें बोला है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, तो किया जा रहा है मतलब कि खादी वस्त्र का उत्पादन इसके माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो लक्ष्य कितना रखा गया था 21-22 में? सितंबर तक वित्तीय लक्ष्य 660 लाख का रखा गया था, जिसमें से रोजगार 689 ये लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है 191.84 लाख। लक्ष्य रखा गया था इतना, लेकिन सहायता कितनी पूर्ति कितनी करवाई गई 21-22 में? सितंबर तक इतनी, और रोजगार दिया गया 676 लोगों को। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र जिसको कहा जाता है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र के माध्यम से बांस शिल्प को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस शिल्प से संबंधित जो जनजाति है जो बांस शिल्प का काम करती है और जो बांस शिल्प से संबंधित उद्योग धंधे हैं उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संचालित किया जा रहा है कहाँ? बस्तर में। बांस शिल्प बस्तर साइड ही प्रचलित है। बांस शिल्प, मिट्टी शिल्प, रजवार भित्ति शिल्प, गढ़वा कला, काष्ठ कला, ये सब चीज़ें मैं बताया था आपको। तो जगदलपुर में संचालित है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र को किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये कहाँ संचालित की जा रही है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बस्तर के जगदलपुर में किया जा रहा है। आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति के कलात्मक वस्तुएं तैयार कर, है ना, प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? बांस के माध्यम से कलाकृत वस्तुएं तैयार कर, अच्छी सांस्कृतिक मतलब वस्तुएं तैयार कर एक्सपोर्ट किया जाता है। बाद में मैं आपको दिखाया भी था इमेज में पहले एक बार, ठीक है, कि किस तरीके से बांस की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आदिवासी संस्कृति के कलात्मक वस्तुओं को तैयार कर प्रदेश के भीतर और बाहर बिक्री और प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब तो इसको ध्यान रखना, एसटी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, ना कि एसटी, ना कि एससी, ना कि मतलब एसटी ग्रामीण बस को, एससी ओबीसी उन लोग को नहीं उपलब्ध कराया। एसटी ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण हैं और एसटी कैटेगरी की हैं उनको ही रोजगार उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं बांस कला शिल्प कार्यक्रम की प्रगति। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी प्रगति है ना, कितना है इसका, तो यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, उत्पादन कितना और विक्रय कितना, यहाँ पर वित्तीय है ना, वित्तीय रूप से फाइनेंशियल, और रोजगार यहाँ पर भी पूर्ति कितनी की हो चुकी है, मतलब ये लक्ष्य और ये पूर्ति कितना हुआ। 2021-22 सितंबर का डाटा है। 35,20,000, सब लाख में डाटा है ना, 35,20,000 का वित्तीय फंड इसको प्रोवाइड कराने का लक्ष्य था, है ना, जिसके माध्यम से इतना, है ना, मतलब कि इतने का उत्पादन किया गया 35,20,000 का, और बेचा गया 40,70,000 का। ये जो बांस शिल्प से संबंधित प्रोडक्ट है उसको बेचा गया। उसके बाद 42 लोगों को इससे रोजगार का पूर्ति कराने का लक्ष्य था, जिसमें पूर्ति कितना हो, उत्पादन 8 लाख का, है ना, मतलब लक्ष्य रखा गया था 35,20,000 का प्रोडक्ट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके खिलाफ कितना विक्रय कितने का, 40.70 लाख। उसको 35 लाख का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके 40 लाख में बेचने का क्या किया गया था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था 42 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने का। लेकिन उसके अगेंस्ट में पूर्ति कितने की हो सकी, इतना लक्ष्य, लेकिन 8,11,000 का ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सका और बेचा जा सका 5,46,000 का। ठीक, उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराया गया है 42 लोगों को। तो ये रोजगार का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, इसको ध्यान रखना। ठीक, विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार, ये जो है इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ये भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्री विक्रय की जा रही है ना। मतलब खादी ग्रामोद्योग भंडार के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र और बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों की उत्पादन की सामग्री, मतलब इनके माध्यम से जो सामग्री उत्पादित हो रही है उसको बेचा किसके तरफ माध्यम से जा रहा है, विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। मतलब ये बेचने का एक, मतलब आप कह लीजिए यहाँ पर सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक मार्केट प्रोवाइड करा रहा है ग्रामोद्योग को। ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित विक्रय, मतलब विक्रय के लिए इन लोगों को मार्केट अवेलेबल करा रहा है ये। तो इसका जो डाटा है 21-22 सितंबर तक वित्तीय, तो यहाँ पर 550 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया था विक्रय करने का, लेकिन 66.19 लाख की पूर्ति का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये लक्ष्य लोग को याद रखना, लक्ष्य को और पूर्ति को, ये दोनों को ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो आज जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा सा क्लास को शॉर्ट रख रहा हूँ मैं। ठीक, तो आज आप लोग का, वैसे मैं क्लास लेने के प्लान में नहीं था, लेकिन आप लोग का क्लास जो है वो ब्रेक मत हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसके कारण से आज की क्लास मैं कंटिन्यू किया हूँ। लेकिन आज ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई है, और आगे के जो वीडियो में आएंगे, अब हम लोग आज की वीडियो को, क्लास को कवर कर लेंगे। किसी दिन 2 क्लास ले लूँगा मैं, तो उसमें आप लोग का आज जो है वो कवर हो जाएगा। जो नहीं हुआ है, जो छूट, मतलब कि जो क्लास जो है वो कम किए हैं वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये आप लोग इस डाटा को नोट करके रखिएगा। इसमें एक रेशम वाला पार्ट और बचा है, ग्रामोद्योग रेशम वाला, वो वाला पार्ट जो है वो हम लोग एक वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कवर कर लेंगे, जिसके बाद आप लोग का ग्रामोद्योग का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव
सेशन के बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।